अशोक गहलोत की इज्जत दांव पर है। माली उम्मीदवार खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत को मालियों के परीक्षा स्थल पर खड़ा कर दिया है। तो अशोक गहलोत का नेतृत्व माली समाज में शून्य हो जाएगा। मैं भाया को हारा हुआ मगर कमजोर नहीं मानता। वसुंधरा का प्रतिष्ठा का प्रश्न है। शरीफ आदमी है, जितना चाहिए, मगर मेरे चाहने और आपके चाहने से हार जीत नहीं होती है। जो लोग भाइयों को जीरो मानते हैं मैं उनको नहीं मानता। कुछ लोग भाइयों को हीरो मानते हैं, मैं उनको भी नहीं मानता। न हीरो है न जीरो है, मगर मैदान में है तो बराबरी की टक्कर में 5 से 10 हजार वोटों के बीच हार जीत है। अगर आरएसएस ने दिल खोल के पूरी ताकत से मदद की है, जो करनी चाहिए और शायद की भी होगी, तो भाजपा की जीत तय है। अंतर चुनावों की गिनती ऑन है। किसकी साख दांव पे लगी हुई है और कौन जो है अगर अंतर चुनाव हार जाता है तो उसके करियर का क्या होगा। इसी के साथ साथ अंतर चुनाव में कौन कहाँ कितना वोट ले रहा है, इसको जानने के लिए आज हम उसके पास हैं, उनके पास है जो राजस्थान की राजनीति की नब्ज़ को समझते हैं, जिनका राजनीतिक गणना का कोई तोड़ नहीं है, जिन्होंने जब भी जो भी जैसे जैसे राजनीतिक भविष्यवाणी की अपनी गणना से वो हमेशा ठीक बैठी है। हम हैं चंद्रराज जी सिंघवी के पास, जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के वरिष्ठतम नेता और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति की नब्ज़ को समझने वाले हैं। सर, अंता का ये उपचुनाव जो है सियासत की सबसे बड़ी खबर है और गिनती चालू है। आप क्या मानते हैं, रिजल्ट क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, किसकी साख कितनी दांव पर है? अशोक गहलोत की इज्जत दांव पर है। माली उम्मीदवार खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत को मालियों के परीक्षा स्थल पर खड़ा कर दिया है। अगर 80% से ज़्यादा माली भाजपा को मिल जाते हैं तो अशोक गहलोत का नेतृत्व माली समाज में शून्य हो जाएगा। ये खतरा है। मैं इस खतरे को भांप रहा हूँ मगर मानने को तैयार नहीं हूँ। हालांकि माली उम्मीदवार है भाजपा का, पर मालियों के 90% वोट उस उम्मीदवार को मिल जाए, ये मेरी आत्मा नहीं मानती। माली होने के साथ साथ मोरपाल सुमन स्थानीय भी है और भाजपा की डिमांड थी बहुत। स्थानीय तो भाया भी है, उससे ज़्यादा स्थानीय है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की डिमांड पे टिकट दिया, ऐसा बोला गया। एक मिनट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की डिमांड पर उस भाया को टिकट दिया है। मैं भाया को हारा हुआ मगर कमजोर नहीं मानता। हारना तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं भाजपा में हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी पार्टी हारे, जीतेगी। वसुंधरा का प्रतिष्ठा का प्रश्न है, समस्त जातियों का प्रतिष्ठा का प्रश्न है। शरीफ आदमी है, जितना चाहिए, मगर मेरे चाहने और आपके चाहने से हार जीत नहीं होती है। अभी आपने कहा 35 हजार के आसपास वोट लाएगा नरेश मीणा, मैं इसको नहीं मानता। नरेश मीणा कम से कम 40-45 हजार वोट लाएगा। जहाँ तक जातियों का सवाल है, नरेश मीणा ने अधिकांश मीणा समाज के वोट लिए हैं। ये बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट है। इससे भाजपा को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, मगर चुनाव बराबरी का है। जो लोग भाइयों को जीरो मानते हैं मैं उनको नहीं मानता। कुछ लोग भाइयों को हीरो मानते हैं, मैं उनको भी नहीं मानता। न हीरो है न जीरो है, मगर मैदान में है। अगर आपकी बात को मैं सही मानूं कि नरेश मीणा के इतने ही वोट आएंगे तो बराबरी की टक्कर में 5 से 10 हजार वोटों के बीच हार जीत है। अधिक अंतर नहीं है, और ये अंतर भी खतरनाक अंतर है। वैसे एक अकेले चुनाव को इतना महत्व देना, ये राजस्थान राजनीति की सबसे बड़ी भूल है। क्या फर्क पड़ता है 5-10 हजार वोट इधर के उधर हो जाए, मगर वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। भाजपा की जीत वसुंधरा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं इन दोनों की प्रतिष्ठा को गौण मानते हुए
मैं इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महान प्रतिष्ठा का प्रश्न मानता हूँ। अगर आरएसएस ने दिल खोल के पूरी ताकत से मदद की है, जो करनी चाहिए और शायद की भी होगी, तो भाजपा की जीत तय है। और पहली बार वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल एक मंच। महत्व नहीं देता मैं कुछ, इस बात को मैं कोई महत्व नहीं देता। वसुंधरा का तो नाम ही बहुत है, वसुंधरा मदद कर रही है, एक मैसेज बहुत है। और पहली बार दूसरी बार से क्या मतलब है आपका? वसुंधरा कितनी भी ताकत करे, वसुंधरा समझ कि वोट तो फिक्स है, वो नहीं आती तो भी मिलते हैं। तो वसुंधरा की ताकत, भाजपा के स्थायी वोट, धाकड़ वोटों का बड़ा समुदाय वसुंधरा के साथ, भाजपा के साथ है। मणिया और महाजन समाज इस बार टूटा है, भाई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं स्पष्ट कहता हूं कि टक्कर जो होगी वो कांग्रेस और भाजपा में होगी, उम्मीदवारों में नहीं होगी, पार्टियों में होगी। लोगों का एक और चीज़ कहना है, हम अंता गए, लोगों से बात की, उन्होंने कहा ये चुनाव जो है वो धनाढ्य वर्सेस कॉमन मैन है। नॉनसेंस, इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात करना तो समाजों को वर्गीकरण में तोड़ने का है। क्या क्या किसके कमी है? लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे धनाढ्य पार्टी है। पार्टी धनाढ्य है, लेकिन कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट को पार्टी लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार के सर पे हाथ धरती है वो पहले दिन से सर्वसंपन्न कार्यकर्ता बन जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन 12 में जिस तरह से मोरपाल सुमन ने काम किया, उसको लोग कहते हैं कि आसानी से मिला जा सकता है मोरपाल सुमन से, जबकि भाया से पॉइंट, भाया से मिलने में दिक्कत है। ओएसडी, पीए होता है, मगर मोरपाल को मिलना आसान है। भाजपा एक महान पार्टी है, फिर भाजपा की मेन ताकत कोई नरेंद्र मोदी का नाम है, राष्ट्रीयता है, देशभक्ति है, भारतीयता है, भारत की आत्मा है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। राष्ट्र के लिए लड़ना, कुर्बान होना, सेना का सम्मान करना, ये नरेंद्र मोदी के गुण है राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका लाभ राजस्थान के अंतर चुनाव में भाजपा को मिलेगा। लोग भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी, फिर कमल का फूल, फिर हिंदुत्व, फिर आरएसएस, इतनी सारी चीजें हैं। मोरपाल सुमन का नाम बाद में आता है, मोरपाल का नाम ही नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनके रहते हुए मोरपाल का अर्थ ही नहीं है। मोरपाल एक उम्मीदवार है, भाजपा का प्रतीक है, कमल का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है, मोदी का प्रतिनिधि है, इसलिए जीत सकता है। उधर कांग्रेस में कुछ यही नहीं, मरी हुई कांग्रेस में जान डालने की कोशिश अशोक गहलोत ने की है, मगर अशोक गहलोत में खुद में ही जान होगी तो पार्टी में जान डाल पाएगा, वो उसकी कोई संभावना नहीं है। भाया का तो अपना ही खुद का पुराना शादी ब्याह ये सब बहुत पुराना कार्य करता है, उसका सम्मान है, मगर भाजपा को हराना असंभव, इसलिए जीत तो भाजपा की ही होगी। अंतर जरूर 5-10 हज़ार वोट का होगा। जब कहीं ना कहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अंता गए थे तो उन्होंने एक इशारा दिया, उन्होंने कहा कि अंता चुनाव के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है और अंता से जो जीत है उसको भी तोहफा मिल सकता है, इस तरह का एक संकेत दिया। मदन ने क्या दिया? मदन अच्छा कार्य करता है, दैट्स ऑल। मेरा मित्र है, छोटे भाई की तरह है। मदन ने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। यहाँ की जनता को मैसेज दे दीजिएगा, जीतेगा तो आपका एमएलए मंत्रिमंडल में आएगा, तो अच्छा मैसेज है। मदन की अक्ल तो है ही, बुद्धिमान तो है ही। अब उसकी बात का कितना असर होगा नहीं होगा इस पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पर मदन राठौड़ ने जो बात कही है उसे नज़रअंदाज, उससे भी वोट पर फर्क पड़ेगा। 2-4-5% वोट उसके कारण भाजपा के बड़े भी होंगे। तो अगर चुनाव मोरपाल के पक्ष में जाता है, भाजपा के पक्ष में जाता है, तो ये जीत का जश्न जो है, क्योंकि भजनलाल सरकार के खाते में उपचुनावों की जीत बहुत ज़्यादा आई है, तो अगर ये भी उपचुनाव जीत जाते हैं तो क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री की ताकत इससे कितनी बढ़ेगी? मुख्यमंत्री की जितनी ताकत है उससे 10% बढ़ जाएगी, और क्या बढ़ जाएगी। अब कोई ताकत कितनी है इसका मैं जजमेंट नहीं करता, इसका जजमेंट भाजपा के वरिष्ठ नेता करेंगे। ये उनका लुकआउट है, मेरा लुकआउट नहीं है। उनका जजमेंट तो नागपुर करेगा, आरएसएस करेगा। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, पर मैं उसकी प्रशंसा भी नहीं करता। अच्छा सरकार चल रही है, मंत्री मिल के काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में किरोड़ी ने बहुत बड़ा नाम किया है, उसका लाभ मिलेगा। किरोड़ी की भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का इस चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। मीणों के सारे वोट भाजपा में वहाँ नहीं जाते, कांग्रेस नरेश के साथ नहीं जा रहे हैं, इसका श्रेय भी किरोड़ी लाल को मिलेगा। आप किरोड़ी लाल को नज़रअंदाज करके इस चुनाव को नहीं देख सकते। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी अंता नहीं गए, चुनाव प्रचार में नहीं गए। बुलाया हो तो जाते, क्या पता इन्होंने ये सोचा हो कि जातिवाद के गहरे संघर्ष से हम किरोड़ी जी को अलग रखना चाहते हैं। ये फैसला तो पार्टी का है। लेकिन आपको आपको पार्टी ये कहे
कि हमने किरोड़ीलाल जी को बुलाया, वो नहीं गए, तब मैं इस पर विचार करूंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मीणा समाज का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर अगर चुनाव में नहीं जाता तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है? क्या पता कितनी रही, किसकी रही, क्यों रही, कितनी रही, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। क्योंकि उन दिनों में किरोड़ीलाल मीणा जी कोटा तक गए लेकिन अंता नहीं गए। उनका लुकआउट है, उनसे पूछिए आप। वो मेरे मित्र हैं, परम मित्र रहेंगे। मेरे भी कईयों का आया मैसेज कि बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आपकी मित्रता से हमारे हो तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं किरोड़ीलाल जी मीणा का सम्मान करता हूँ उनकी ईमानदारी के लिए, उनके संघर्ष के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए, छापेमारी के लिए। किरोड़ीलाल तो सम्मानीय है ही, कोई माने न माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार छापेमारी वो कर रहे हैं। अभी जो उनकी जालोर सांचौर की छापेमारी है उसका हर तरफ गुणगान हो रहा है और लोग एक बात कह रहे हैं कि 70 पार का उम्र का वो नेता इस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से जवान लोग भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करो ना, मैं 82 पार का हूँ यार, मेरी प्रशंसा करो। मैं इस उम्र में इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, सबको उंगलियों में रखता हूँ, यानी राष्ट्रीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करता हूँ। ये नहीं है, उम्र का सवाल नहीं है, अंदाज का सवाल है। किरोड़ीलाल की उम्र से किरोड़ीलाल के अंदाज को नहीं नापा जा सकता। किरोड़ीलाल को नापने के लिए आपको उनके तरीके, तौर तरीके, मेहनत, श्रम, संघर्ष और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से नापा जाता है। तो ये है चंद्रराज सिंघवी जिन्होंने अंता उपचुनाव की गणना के साथ साथ एक्शन में किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा काम करते जा रहे हैं उस पर भी अपना विश्लेषण किया। देख रहे हैं आप लोग संवाद, अपने कमेंट्स लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में और संवाद को लगातार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।